शनि इज द रिजल्ट। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं मेहनत बहुत करता हूं लेकिन अपने पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाता, कभी नहीं पहुंच पाते, उनको ये एपिसोड जरूर सुनना चाहिए। बिकॉज शनि विल ओपन अप द डोर्स कि आप अपने पोटेंशियल तक कैसे पहुंचोगे। सैटर्न इज अ वेरी रिवॉर्डिंग प्लैनेट अगर हम समझ जाएं कि इसका काम करने का तरीका क्या है। कहते हैं ना कि हर किसी का वक्त आएगा, आज अच्छा कल बुरा आएगा, बुरे के बाद फिर अच्छा आएगा। तो ये सब शनि की कहानी है। 2025 में शनि परिवर्तन हुआ, उन्होंने अपनी जगह बदली। इस साल में मीन राशि का पीक फेज स्टार्ट हुआ 7.5 का, मेष राशि की बिगिनिंग हुई और कुंभ राशि भी अभी 7.5 में चल रही है। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि एक साथ 3 राशियां 7.5 में चलती हैं। अब 7.5 में होता क्या है, यूजुअली लोग घबरा जाते हैं। 7.5 इज बेसिकली व्हाट, शनि का दूसरा नाम क्या है, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, ठीक है, पर्यायवाची क्या है, सिनोनिम क्या है, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब भी आपकी लाइफ में शनि आएंगे 7.5 के रूप में, ढैया के रूप में, महादशा के रूप में, अंतरदशा के रूप में, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देंगे। तो शनि में क्या होगा आपके साथ, वो डिपेंड करेगा कि आपने जुपिटर की फेज में, एनर्जी में क्या किया। आप समझे इस बात को? हाँ। कि जुपिटर के फेज में आपने क्या किया वो डिपेंड करेगा कि सैटर्न के फेज में आपके साथ क्या होगा। जो लोग डरते हैं शनि के प्रकोप से, उन 7.5 से, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है या शुरू हुई है, ठीक है, या आपको कह लीजिए कि नहीं भी पता, आई एम नॉट अवेयर, मेरे को अपना चार्ट नहीं पता मान के चलिए, तो मुझे नहीं पता कि जी 7.5 क्या होती है, ढैया क्या होती है, मुझे नहीं पता अंतरदशा क्या है, महादशा क्या है, मुझे अपनी राशि भी नहीं पता। लेकिन अगर आपको ये 4 सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो सैटर्न के फेज में अगर somebody is feeling blockages in energy तो उनको जरूर ये वाली रेमेडी करनी चाहिए। ठीक है, जब सन के साथ शनि की अंतरदशा आई तो आपको चुप रहना है, ज्यादा अपने आप को ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, मैं ये मैं वो, डोंट ट्राई टू जस्टिफाई सेल्फ विद वर्ड्स। तो ये क्या होता है, ये ना एक डिवोर्स का एक रीजन बन जाता है। लोग पिन पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं। पहले तो जी हम कॉम्प्लीमेंट करते थे, हर चीज हमारी पसंद थी, अब अचानक से आपको हमारे अंदर कमियां नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि शनि को एक कहा जाता है कि इसकी जो दृष्टि है ना, वो आपको बारीक चीजों को दिखाती है। ना इसमें हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान है। इट इज अ साइंस ऑफ टाइम एंड एक्शन। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी और ऊपर निकल के आई, नंबर्स। क्योंकि आप ये नहीं समझोगे ना मेरा प्लैनेट कौन सा कब चल रहा है, आप ये समझोगे आज कौन सी तारीख है, और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो उसकी बात हम आगे करेंगे। राहु की महादशा चल रही है और साथ में शनि की अंतरदशा आ गई या 7.5 आ गई। क्या ये डेंजरस कॉम्बिनेशन, या कह लीजिए कंटक शनि आ गया। दिस इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग फेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट खुशी के गुल एंड वेलकम टू द मास्टर क्लास ऑफ शनि। ये एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन है ऑन द टॉपिक ऑफ शनि, यानी कि शनि की 7.5, महादशा, अंतरदशा एंड ढैया। हम ये सब वर्ड सुनते हैं और जब भी हम सुनते हैं शनि 7.5 के बारे में तो हम डर जाते हैं कि इट्स अ पीरियड ऑफ स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ ना कुछ तो बुरा होगा। एंड हम जब भी ये देखते हैं हमारे लव्ड वंस के चार्ट्स में या खुद के चार्ट में कि 7.5 है, तो हम बहुत केयरफुल हो जाते हैं और फियरफुल हो जाते हैं। बट ये एपिसोड जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने इसमें एक डिटेल डिस्कशन की है अबाउट शनि के सारे इम्पैक्ट, महादशा, अंतरदशा, सबके बारे में प्रॉपर डिटेल डिस्कशन। आपको सिर्फ ये एपिसोड देखने की ज़रूरत है टू नो एवरीथिंग अबाउट शनि। वी हैव होस्टेड दिस एपिसोड विद मिस्टर ऋषभ ग्रोवर, जिनको हम सब बहुत प्यार करते हैं और बहुत एडमायर करते हैं उनकी नॉलेज के लिए और रेमेडीज़ के लिए। तो आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस दिस एपिसोड। ये पार्ट 1 है जिसमें हमने डिस्कस किया है महादशा के बारे में, अंतरदशा के बारे में, 7.5 के बारे में और ढैया के बारे में। नाउ इन दिस पार्ट 1 आप शनि के बारे में तो समझेंगे कम्प्लीटली। पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, जिसमें हमने बात किया हर मूलांक पे शनि का क्या इम्पैक्ट और क्या रेमेडीज़ होंगी। दोनों एपिसोड्स में बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ और टिप्स है और बहुत सारी नॉलेज है, तो बहुत ध्यान से दोनों एपिसोड्स को आराम से देखिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। कमेंट करके प्यार ज़रूर दिखाइएगा। लेट्स गेट इनटू इट। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर नमा टॉक्स पे फिर से।
वी आर बैक फॉर येट अनदर अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एपिसोड जो हमारी ऑडियंस को हमेशा बहुत वैल्यूएबल लगता है आपके साथ जब भी हम शूट करते हैं। जी। नाउ हमारा जो राहु का एपिसोड हमने किया था अबाउट राहु द रियल बिलियनर, उस एपिसोड को जितना प्यार मिला है और जितना कमेंट्स आया लोगों से, जितना लोगों ने रिलेट किया और उससे सीख के उसको इम्प्लीमेंट भी किया, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एपिसोड। एंड फॉर दैट रीजन आज का एपिसोड हम ला रहे हैं, इट्स अबाउट शनि। हमने राहु की बात करी, राहु से भी लोग डरते हैं, तो एक अलग चीज जो है जिससे लोग डरते हैं वो शनि भी है। नाउ वी नो कि शनि इज द गॉड ऑफ जस्टिस। Even the gods were not spared by his justice, by his powers in everything. But लोग जब शनि का नाम सुनते हैं तो एक डर है, एक खौफ का माहौल है कि बस शनि से बच के रहना है हमें, और किसी चीज से इतना नहीं डरते होंगे लोग जितना शनि से डरते हैं। मुझे समझना है कि जो आज का एपिसोड है शनि साढ़े सती के बारे में, तो उस पे हम जब आएंगे हर मूलांक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या होगा, उससे पहले थोड़ा शनि समझते, शनि के बारे में क्या हमारे लाइफ में सिम्टम्स आते हैं अगर हमारे ऊपर शनि का इम्पैक्ट है जी। और हर मूलांक के लिए क्या इम्पैक्ट है, साथ साथ रेमेडीज, सो दैट हम शनि को बैलेंस भी कर सके, बिकॉज हमारा एपिसोड इनकम्प्लीट रहेगा विदाउट ऋषभ ग्रोवर रेमेडीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर। पहले आप हमें समझाइए कि शनि है क्या। देखो, आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी इसकी जब आपने राहु और शनि का नाम साथ में लिया। राहु है आपकी डिजायर, ठीक है, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं वो एम्पलीफाई करके देता है राहु आपको। That's what you taught us. शनि इज द रिजल्ट। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं मेहनत बहुत करता हूं लेकिन अपने पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाता, कभी नहीं पहुंच पाती, उनको ये एपिसोड जरूर सुनना चाहिए, बिकॉज शनि विल ओपन अप द डोर्स कि आप अपने पोटेंशियल तक कैसे पहुंचोगे, आप जो डिजर्व करते हो वो कैसे मिलेगा। राहु चाहत है, शनि रियलिटी है, रिजल्ट है, सच्चाई है, ठीक है। तो शनि को हम हमेशा कई बार एक नेगेटिव एनर्जी के तौर पे समझते हैं, बट सैटर्न इज अ वेरी रिवॉर्डिंग प्लैनेट अगर हम समझ जाएं कि इसका काम करने का तरीका क्या है। कहते हैं ना कि नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, लेकिन अगर नजरिया बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। तो शनि कहता है कि अपनी चीजों को देखने का नजरिया बदलो आप, ठीक है। जो चश्मा पहना हुआ है हम सबने ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, उसको थोड़ा सा उतार के सच्चाई की तरफ देखना पड़ेगा, डीप डाउन इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और प्रोग्रेस लाइफ में मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अब शनि क्या है? शनि इज बेसिकली सैटर्न विच इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 8। 8 को अगर आप देखो, मैंने कहा ना नजर का तरीका है, अगर आप देखो तो आर ग्लास के जैसा नजर आता है, वहीं अगर टिल्ट कर दो तो इन्फिनिटी जैसा नजर आता है। तो आर ग्लास में क्या है कि समय फिसलता जा रहा है, एंजाइटी हो रही है कि मेरे हाथ से समय निकल जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं कब आगे बढ़ूंगा, मैं तो बढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो एक जगह पे आके रुक गया हूं। दिस इज द आर ग्लास नजरिया, ठीक है। और वहीं इन्फिनिटी का नजरिया क्या है? चाहे जो भी हो, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा, और कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स के साथ आई विल बी एबल टू जनरेट द एनर्जी दैट आई वांट। And there are infinite possibilities. Infinite possibilities. आप बार बार इन्फिनिटी के ऊपर पेन चलाइए, देखिए वो एक एनर्जी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से शनि में आपको अपना जिंदगी का नजरिया बदलना पड़ेगा। अब सैटर्न एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम आज के एपिसोड में, और हर एक मूलांक के लिए 1 से लेकर 9 शनि कैसे इंपैक्ट करता है उसकी भी हम चर्चा इस एपिसोड में आगे करेंगे। तो पहले समझो कि शनि राशि, अब अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी 2 या 3 तरीके की राशि होती हैं। 3 तरीके की राशि कैसे होती है? एक तो होती है आपकी लग्न की राशि, कि जब आप पैदा हुए तो लग्न में कौन सा प्लैनेट था, ठीक है। दूसरा होता है मून साइन। मून साइन इज कि जब आप पैदा हुए तो समय क्या था और कौन सी जगह पे पैदा हुए, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड दैट लोकल टाइम प्लस द डेट विल डिफाइन योर मून राशि, कि जब आप पैदा हुए तो मून का इंपैक्ट कौन सी राशि पे था। और तीसरा होता है हमारा ज़ोडिएक साइन, सन साइन, जो हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि लेट्स से 21 ऑफ जुलाई टू 21 ऑफ अगस्त एक पर्टिकुलर राशि का समय रहेगा, तो दैट इज द ज़ोडिएक साइन, सन साइन। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी मून साइन कौन सी है, सन साइन कौन सी है।
तो अभी जो बात कर रहा हूँ इसको जानने से पहले आपको मैं चाहूंगा कि आपको अपना मून साइन पता हो, ठीक है। राइट? और मून साइन पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास आपका बर्थ चार्ट है तो वहां से आप पता कर सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर है, चाहेंगे तो उसका लिंक हम बाद में दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं। वहां पे जाके आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको मून साइन पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो अपना टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो हम क्या करें? देखिए कि ऐसा बहुत कम होता है कि आपका जो मून साइन हो वो बहुत जल्दी जल्दी एक ही दिन में चेंज हो। 2 बार जरूर चेंज हो सकता है, पर लेट्स से कि आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया पता है कि मेरा जन्म हुआ सुबह के समय 7 बजे से 10 बजे के बीच में, तो आप उसका एक अप्रोक्सीमेट टाइम लेके भी अपना मून साइन पता कर सकते हैं। मून साइन, ठीक है, ठीक है। अगर बहुत ही बुरी किस्मत हुई 9:58 और 9:59 पे टाइम चेंज हो रहा हुआ तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। इन दैट केस यू नीड एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर फॉर दैट, बट अंदाजा मून साइन का लगाया जा सकता है अप्रोक्सीमेट टाइम से कि सुबह के समय जन्म हुआ, लंच से पहले हुआ, शाम को हुआ, रात को हुआ, मिडनाइट पे हुआ। इसके बेसिस पे मून साइन को असर्टन किया जा सकता है। तो या तो अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है तो कैलकुलेटर में डालिए, अगर आपको नहीं पता है तो अप्रोक्सीमेट टाइम डाल के भी आप अपना मून साइन पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब आपको मून साइन पता चल गया अपना, ठीक है। अब मून साइन के बेसिस पे आप इस बात को समझो कि सैटर्न का जो ऑर्बिट टाइम है, जो सूर्य का वो एक चक्कर लेते हैं, वो लेते हैं 29 साल में, ठीक है, 29 ईयर्स में लगभग ये एक परिक्रमा पूरी होती है। वैसे ही कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस। सिमिलरली 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं। तो सैटर्न जो है हर एक राशि में 2.5 साल के लिए आते हैं, तो 2.5 into 12 इज अप्रोक्सीमेटली 30। तो देखो कितनी एक्यूरेट है एस्ट्रोलॉजी एंड अगर हम बात करते हैं साइंस की कि क्या कोरिलेशन है इनका। और वो 30 इयर्स ही लेता है पूरा घूमने में, 29 to 30 साल सारे राशियों को कवर कर रहा है, सारे राशियों को कवर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना कि हर किसी का वक्त आएगा। तो ये जो कहानी है, ये जो वक्त है ना, ये शनि के बेसिस पे ही है। अच्छा, कहते हैं ना कि हर किसी का वक्त आएगा, आज अच्छा कल बुरा आएगा, बुरे के बाद फिर अच्छा आएगा। तो ये सब शनि की कहानी है कि जिंदगी में हर किसी के उतार चढ़ाव आता है। लेकिन हमें पता कैसे चले कि क्या हमारा जो समय है ये वाला, ये चढ़ाई का है कि गिरने का है कि संभल के चलने का है? ये हमें समझाता है शनि का ट्रांजिट। अब शनि का ट्रांजिट कितने तरीके से होता है? देखो, शनि की 7.5 होती है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी 7.5 जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसी भी कई बार बातें सुनी जाती हैं, ठीक है। अब वर्ड है कि नहीं है वो हम अभी समझेंगे। इसके बाद होता है एक कंटक शनि। कंटक शनि इज व्हेन द सैटर्न इज ट्रांजिटिंग थ्रू द 4th, 7th और द 10th हाउस। उसका एक अलग मीनिंग होता है और उसका इम्पैक्ट भी अलग उसके इम्पैक्ट अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद शनि की महादशा होती है, ठीक है। इन लाइफ 90% ऑफ द पीपल गो थ्रू शनि महादशा। कुछ 10% लोग ऐसे हैं जो एक डिफरेंट टाइम पीरियड पे पैदा हुए हैं कि उनके शायद जब तक उस उम्र पे पहुंचे वो 80s 90s में शनि महादशा आए ही ना। ऐसा बहुत रेयर होता है, बट एवरीबडी 90% ऑफ द पीपल हैव टू गो थ्रू दैट शनि महादशा। तो हम सब मेजर लोगों के लिए ये आएगा इम्पैक्ट लाइफ में कभी ना कभी, आएगा ही आएगा। और चलो मैं कहता हूँ महादशा नहीं भी आई, अंतरदशा तो 100% सबके लिए आएगी। अंतरदशा इज बेसिकली आपका जिस फेज में आप चल रहे हैं, लेट्स से कि आप जुपिटर में चल रहे हैं, तो जुपिटर भी सारी राशियों को कवर करेगा, सारे प्लैनेट्स को कवर करेगा, ठीक है। बेसिकली 9 बार इट विल ऑल्सो पार्टनर विद डिफरेंट प्लैनेट्स। जुपिटर विद राहु, जुपिटर विद वीनस, जुपिटर विद सैटर्न, जुपिटर विद मर्क्यूरी, उन सब का मीनिंग अलग हो जाता है, उन सब में रिजल्ट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आज इसको हम बड़े आसान तरीके से समझेंगे कि कैसे हमें एक्चुअली फिगर आउट करना है कि लाइफ में हमें करना क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ द एंटायर पर्पस इज टू बी इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेट योरसेल्फ एंड डिसाइड योरसेल्फ कि जीवन में आपको क्या करना है। एग्जैक्टली, एंड लोग आपकी ही वीडियोस और पॉडकास्ट से सीख पा रहे हैं ये चीज़, वरना इतनी मिसमैच्ड इन्फॉर्मेशन है हर जगह। बट मोस्ट ऑफ द कमेंट्स दैट आई गेट इज कि हम ऋषभ सर को सुनते हैं, वो फॉलो करते हैं एंड उसका इम्पैक्ट भी उन्होंने देखा, और आप जिस वे में हमें समझाते हो, लाइक आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ स्टूडेंट, मुझे बहुत क्लियरली सब कुछ समझ आ रहा है अभी जी। तो दैट इज व्हाट ऑडियंस कनेक्ट्स विद। तो वही हम आज समझेंगे। अब शनि को उनको समझने को जो आज मिलेगा, इट विल बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर देम टुडे। दैट विल बी द टॉप लेवल। इसके बाद मतलब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
आपको सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है विद योर जो आप रेमेडीज, जो remedies हम अभी बताएंगे। लास्ट में इसमें बताएंगे। ठीक है, बट पहले शनि को समझना जरूरी है, तभी रेमेडी हम फॉलो कर पाएंगे। करेक्ट, ठीक है। तो स्किप मत करके रेमेडीज पे पहुंच जाना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 राशि होती हैं। 29 मार्च 2025 की बात करते हैं, 2025 में अभी हम हैं। 2025 में शनि परिवर्तन हुआ, उन्होंने अपनी जगह बदली। इस साल में मीन राशि का पीक फेज स्टार्ट हुआ, 7.5 का। मेष राशि की बिगिनिंग हुई और कुंभ राशि भी अभी 7.5 में चल रही है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि एक साथ 3 राशियां 7.5 में चलती हैं, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होता है? एज पर द सैटर्न प्लेसमेंट एंड मूवमेंट, ठीक है। ठीक है। उसके साथ ढैया किस किस की चल रही है? सिंह राशि की और धनु राशि की। अच्छा, जिनकी भी राशि है उनका ये कॉमन इम्पैक्ट है। यस, उनके ऊपर ये इम्पैक्ट है। ठीक है। और आप देखोगे कि पिछले 6 महीने से लगभग जब ये चल रहा है, मेष राशि वाले ज्यादा परेशान हुए होंगे, मीन राशि वालों की जिंदगी में भी काफी चेंजेस आए होंगे, और कुंभ राशि के लिए अब अपॉर्चुनिटीज का टाइम पीरियड है, बिकॉज वो 7.5 से निकल के लास्ट फेज की तरफ आ रहे हैं। अब 7.5 में होता क्या है? यूजुअली लोग घबरा जाते हैं। 7.5 इज बेसिकली व्हाट? शनि का दूसरा नाम क्या है? एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, ठीक है। पर्यायवाची क्या है? सिनोनिम क्या है? एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब भी आपकी लाइफ में शनि आएंगे 7.5 के रूप में, ढैया के रूप में, महादशा के रूप में, अंतरदशा के रूप में, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देंगे, ठीक है। शनि 7.5 शुरू होते ही कई बार घर चेंज करने का मौका आता है, नौकरी चेंज करने का मौका आता है। इंसान की जिंदगी एक तरीके से चल रही होती है, बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज हो जाती है, अच्छी या बुरी वो एक सेकेंडरी टॉपिक है, बट मेजर चेंज आता पर है। मेजर चेंज आता है। शनि की 7.5 में हमने देखा है कि लोगों के बच्चे हो जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कई बार लोग अपने पेरेंट्स लूज कर जाते हैं, ठीक है। शनि की 7.5 में लोग घर ले पाते हैं, लेकिन वो इतना डिटैच्ड हो जाते हैं कि उनको किसी मटेरियल पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता है। शनि की 7.5 मेक्स यू अ वर्कोहॉलिक, ठीक है, गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, बट इंसान जो है वो डिटैचमेंट की तरफ आगे बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ना वैराग्य, कि क्या फायदा है सब चीजों का। तो शनि की 7.5 आप देख रहे हो कि आपको एक सिक्के के 2 पहलू दिखाती है। मैंने क्या बोला आपको? नजर बदलो तो नजरिया बदलेगा। नजारे बदलेंगे, नजरिया बदलोगे तो सितारे बदलेंगे, ठीक है। यहां पे तो शनि जो है वो आपको एक तरीके से तैयार कर रहे हैं लाइफ के लिए। अब अक्सर हम कहते हैं कि जी शनि जो आया वो बड़ा पीड़ा का कारक है, स्ट्रगल्स का कारक है, ठीक है। लेकिन लाइफ का नियम क्या है? यूनिवर्स का नियम क्या है? लेट्स से आप स्कूल गए खुशी, तो आप फर्स्ट क्लास में जब आपने एडमिशन लिया तो एग्जाम्स आपके डे 1 पे हो गए? नहीं, कब हुए थे? जब पूरा पढ़ाई हो गई 6-8 महीने एंड देन एग्जाम्स आते हैं। करेक्ट। तो आपको मौका मिला तैयारी का। सिमिलरली इन लाइफ, इन यूनिवर्स, इन साइंस, इन कॉस्मिक वर्ल्ड, पहले हर किसी की जुपिटर की महादशा आती है, उसके बाद शनि की महादशा आती है। एवरीबडी पहले जुपिटर की अंतरदशा आती है, फिर शनि की अंतरदशा आती है। नक्षत्र में पहले जुपिटर का नंबर आता है, फिर शनि का नंबर आता है। तो शनि में क्या होगा आपके साथ वो डिपेंड करेगा कि आपने जुपिटर की फेज में एनर्जी में क्या किया। आप समझे इस बात को? हाँ। कि जुपिटर के फेज में आपने क्या किया वो डिपेंड करेगा कि सैटर्न के फेज में आपके साथ क्या होगा। लाइक द सेम वे कि हम स्कूल की पढ़ाई कर पा रहे हैं तो ही हम एग्जाम अच्छा दे पाएंगे। Yes. तो वो जो जुपिटर का फेज है उसमें हमने जितनी मेहनत कर ली, जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, उसमें आपको शनि का बेनिफिट होगा। अब हमने जुपिटर के फेज में कुछ करा ही नहीं, सीखा ही नहीं, हम अपनी मौज मस्ती में थे, हम अपने इग्नोरेंस में थे, और फिर हम कहते हैं जी सैटर्न आया तो हमें प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज वेन इट वॉज द टाइम फॉर यू टू स्टडी, अटेंडेंस लगानी थी आपको स्कूल में, रोज जाना था, होमवर्क करना था, आपने किया ही नहीं, तो एग्जाम डिफिकल्टी फेल लगेगा। तो हो गई आप, ठीक है। फेल होने के बाद भी क्या है, जैसे एक बच्चे को दोबारा मौका मिलता है, शनि गिव्स यू 3 चांसेस इन लाइफ। अच्छा, इसी को कहते हैं 3 फेजेस ऑफ 7.5, फर्स्ट चांस, सेकंड चांस एंड थर्ड चांस। कब संभलोगे? अच्छा, यू हैव 3 चांसेस कि आप हर फेज में समझ दोबारा सकते हो। ट्राई करो, You can दोबारा try again. Yes. गेट अप एंड वर्क अगेन। यस, तो आपको 3 चांस मिलते हैं। जैसे एक स्कूल में होता है ना कि 3 चांस मिलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी भैया आपसे तो नहीं हो रहा, आप जाइए।
तो वैसे ही शनि आपको 3 बार चांस देता है कि अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। इट डज नॉट गिव यू 1 चांस इन लाइफ। ठीक है। अब 3 नंबर कैसा है? जुपिटर को हम 3 नंबर कहते हैं न्यूमरोलॉजी में। अगर 3 को अपने आप को शीशे में देखना है तो आप देखोगे 8 नंबर बन जाएगा। इफ 3 हैज टू लुक इटसेल्फ इन द मिरर, इट विल बिकम अ नंबर 8 अगर दोनों की मिरर इमेज को जोड़ दोगे आप तो इसीलिए कहते हैं कि जो आप जानते हो, जो आप पढ़ते हो, सीखते हो, वही आप बनते हो। इंसान जो है 2 चीजों से शेप अप होता है, एक उसके थॉट्स के साथ, एक उसके फूड के साथ। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर यू आर कंज्यूमिंग। जो आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो, चाहे ज्ञान डाल रहे हो, चाहे खाना डाल रहे हो, उससे आप शेप अप करोगे अपने आप को। करेक्ट। चाहे वो बॉडी है, चाहे वो आपकी लाइफ है। तो अगर कोई कहता ना कि ये हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ही है। आपकी चॉइस थी, आपकी चॉइस है। यस, व्हाट यू एट एंड व्हाट यू थॉट। अब उसके बाद जो खाने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट वेट बढ़ेगा। यस। तो सेम वे यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव आएगा अगर आपने सही चीजें नहीं करी। मेरे खाने पे कंट्रोल नहीं है तो मेरा वजन ज्यादा है। ठीक है। मेरी सोच पे कंट्रोल है तो शायद मेरी स्पीच साफ है। तो सिमिलरली यू हैव टू फिगर आउट कि जो मैं बॉडी के अंदर डालूंगा, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो थॉट्स है, चाहे वो फूड है, वही मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। बड़ा सिंपल सा रूल है लाइफ का। जुपिटर को शीशे में देखो, व्हाट यू पुटिंग इन इज व्हाट यू गेटिंग आउट इज सैटर्न। मैंने आपको कहा शनि जो है वो रिजल्ट है। ठीक है। तो ये किसी को ब्लेम नहीं करना कि शनि की वजह से हुआ, जो हुआ आपकी वजह से हुआ। यस, आपने जो किया उसका रेसिप्रोकेशन है, उसका रिजल्ट है। आपने जितनी पढ़ाई करी उसका एग्जाम है ये। तो द क्रक्स इज कि हम अब जैसे जो लोग डरते हैं शनि के प्रकोप से, उन साढ़े सती से, उनको ये समझना चाहिए आपको साढ़े सती में भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अगर आपने सही चीजें पहले से करी है। पहले से भी करी और अभी भी आपको मौका मिलेगा, दोबारा भी मौका मिलेगा करने का और इम्प्रूव करने का, अपनी गलतियां सुधारने का। बट वही हम गलती कर जाते हैं, हम डर के बैठे हैं कि साढ़े सती आ गई, मेरे साथ बुरा होगा। करेक्ट। बट वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक इट बेटर। करेक्ट। तो अब आप ये देखिए कि सैटर्न के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले अब शनि जब भी किसी के दरवाजे पे आ रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से इंसान की बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, रिएक्ट करेगी। सबसे पहले उसका स्लीप पैटर्न गड़बड़ा जाएगा। अच्छा। ठीक है। वो देर से सोना शुरू कर देंगे, या ज्यादा सोना शुरू कर देंगे, या सूर्य उदय के बाद सोना शुरू कर देंगे। ठीक है। या ऐसे लोगों को डीप स्लीप नहीं आएगी, ट्रबल्ड स्लीप आएगी। कई लोगों को नींद ही नहीं आएगी। स्लीप पैटर्न बेसिकली आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, विच विल मेक यू इरिटेटेड, और आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करोगे। दिस इज वन साइन ऑफ शनिज इम्पैक्ट। दिस इज वन साइन ऑफ शनिज इम्पैक्ट कि आपकी और शनि की एनर्जी मैच नहीं कर रही है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। सिम्टम्स बॉडी में, कहते हैं ना कि बुखार आए तो कब जाना डॉक्टर के पास। तो पहला सिम्टम है कि अगर आपका स्लीप पैटर्न खराब हो चुका है, आप ज्यादा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं, दोनों ही केसेस में देयर इज अ कोरिलेशन विद सैटर्न्स एनर्जी नॉट इन सिंक विद यू। ठीक है। दूसरा सिम्टम क्या है? मेरा कहीं आने जाने का मन नहीं करता। कहीं जाना है, लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल कर देंगे। लोगों से बात करने का मन नहीं करता, घर वालों से बात करने का मन नहीं करता। सेकेंड अलार्म है कि शनिज एनर्जीज आर नॉट अलाइंड विद यू। ठीक है। ठीक है। तीसरा अलार्म क्या है? बॉडी में पेन्स होना, थकान होना, पैरों में दर्द होना, लेथार्जिक होना, कमर में दर्द होना। शनि एनर्जीज आर नॉट अलाइंड विद यू। ठीक है। और चौथा, हाँ अभी करता हूं ये काम, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, और वो काम कभी हो ही नहीं रहा है लास्ट मिनट तक। तो 4 स्टेप्स क्या हुए शनि के? सबसे पहले इज योर डिसिप्लिन। ठीक है, स्लीप डिसिप्लिन। ठीक है। दूसरा इज योर नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, कि बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं कर रहा। थर्ड इज योर बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी हेल्थ, बॉडी पेन्स होंगे। एंड फोर्थ इज, जैसे आपने कहा, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालेंगे, समय का उपयोग ना कर पाना। बैठे बैठे समय निकल के, ओहो समय कहाँ गया पता ही नहीं चला, 4 बज गए, आज तो ये काम करना था, चलो कोई बात नहीं कल करेंगे। ठीक है। तो ये जो 4 सिम्टम्स हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं कि आपकी जिंदगी में आपकी शनि की एनर्जी लिंक्ड नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो अभी बैठे कोई भी बता सकता है कि अगर उनको इनमें से 4 में से 2 भी हो रहे हैं
तो दे शुड बी केयरफुल, दे शुड बी केयरफुल। कि ठीक है, शनि का इम्पैक्ट है ये शनि का इम्पैक्ट है ये। अब यहाँ पे जब ये चीज समझ में आ गई कि ये 4 चीजें मेरे साथ हो रही हैं, या इन 4 में से 2 हो रही हैं, 1 हो रहा है, तो यू शुड बी अवेयर कि कहीं ना कहीं मेरे चार्ट में शायद सैटर्न्स एनर्जी इज नॉट हेल्पिंग मी मूव फॉरवर्ड। ठीक है। तो या तो अगर आपको खुद से चार्ट देखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ पाएंगे इस चीज को। नहीं तो आज हम मूलांक पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे कि हर किसी को अपने सैटर्न एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है, सैटर्न आपका टेस्ट कैसे लेते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको बढ़ने से आगे पहले हमने कहा कि 4 इंडिकेटर्स हैं शनि के। ठीक है, अब इसके अलावा लेट्स से कि किसी को अपना चार्ट देखना नहीं आता, नोबडी नोज कि मेरा चार्ट कैसा है, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है या शुरू हुई है, ठीक है, या आपको कह लीजिए कि नहीं भी पता, आई एम नॉट अवेयर, मेरे को अपना चार्ट नहीं पता मान के चलिए, तो मुझे नहीं पता कि जी 7.5 क्या होती है, ढैया क्या होती है, मुझे नहीं पता अंतरदशा क्या है, महादशा क्या है, मुझे अपनी राशि भी नहीं पता। लेकिन अगर आपको ये 4 सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? 4 बेसिक थिंग्स। सबसे पहले तो आप अपने पुराने कपड़े, पुराने जूते जो आपके काम के नहीं है, वो आप घर से बाहर निकालिए। ठीक है, थिंग्स दैट यू डोंट नीड, उनको आप बिल्कुल हटा दीजिए इमीडिएटली। दे बिकम अ ब्लॉकेज, दे बिकम अ ब्लॉकेज एंड यू हैव टू मेक वे फॉर न्यू थिंग्स टू कम। ठीक है, दूसरा, अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा है तो आप जमीन पे सोना शुरू करें। अच्छा, ठीक है, बिस्तर त्याग दें, आराम त्याग दें। ठीक है, अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आपको लग रहा है कि शनि मेरे बैलेंस नहीं है, यू जस्ट पुट अ नॉर्मल चटाई और ज़मीन पे सोना शुरू कर दें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपको एवरीडे सोना है, ये आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करें, जैसे ही आपका स्लीप पैटर्न बेटर हो यू कैन शिफ्ट बैक टू बेड। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड डेफिनेटली मोटिवेट योर सेल्फ फॉर मॉर्निंग वॉक। और मॉर्निंग वॉक पे जब जाएं तो ये नहीं कि हम कान में हमने ईयरफोन्स लगाए, लिसन टू द साउंड ऑफ द नेचर। तो हमें नेचर से कनेक्ट करना, नेचर से कनेक्ट करना है, मॉर्निंग वाइब्रेशन से कनेक्ट करना है, और जितने लोगों से मिलो हंस के मिलो। ठीक है, सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग जरूर बोलो। ठीक है, ये 3 चीजें आपको करनी है। और चौथी चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, लोहा उठाना, ये नहीं कि आज तो मैंने जी योगा कर लिया, आज मैंने वॉक कर ली, आज मेरी एक्सरसाइज हो गई। योगा के नाम पे लोग क्या करते हैं, 10 बार लंबी गहरी सांस ली, शवासन करा, योगा हो गया जी, 10-15 मिनट घर में हमने कर लिया। ठीक है, 2 बार स्ट्रेचिंग कर ली, हाथ घुमा ली। नो, इस समय पे आपको लोहा उठाना चाहिए। ठीक है, ये 4 चीजें अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि हम ऑटोमेटिकली अपने शनि को बैलेंस कहीं कर ना पा रहे हैं। कहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। शनि की सैटर्न एनर्जीज हम अपने लिए ठीक कर पा रहे हैं, एंड दीज आर एनी विच इज गुड थिंग्स टू डू। अब लोग कई बार ये सोचते हैं जी ये तो बड़ी सिंपल सी जेनेरिक बातें हैं, पर लाइफ इज जेनेरिक, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, पीपल ट्राई टू बी यूनिक, तो रेमेडीज आर नॉट यूनिक, रेमेडीज इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड टू डू व्हेन आई एम फीलिंग डिफरेंट। एंड ये जो आपने 4 चीजें बताई, ये चारों जनरल रेमेडीज है सैटर्न ये की। जनरल रेमेडीज हैं, एंड जो कोई कहे कि ये बहुत इतना सिंपल बता रहे हो, ये तो हर कोई करता है नॉल, तो करो ना, पहले तो करो। सेकंड, हमें आदत हो गई है कि हमें पता है अगर हमारी, जैसे लेट्स से बीमार हूँ मैं प्रेफर करूंगी डॉक्टर से जाके दवाई लेना इंस्टेड ऑफ घर की चीजें खा के ठीक हो जाना, जो सिंपल है। अगर मैं दाल रोटी खा के ठीक हो सकती हूँ, बट हम दवाई प्रेफर करते हैं। दैट इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। करेक्ट। ये सिंपल दाल रोटी वाले नुस्खे अगर हम कर ले तो भी हम दवाई अवॉइड कर सकते हैं। अब मेरा पर्पस क्या होता है खुशी नमा टॉक्स पे आने का इज कि ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी फियरफुल है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रोग्रेस इन लाइफ, बट एट द सेम टाइम्स वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन माइंडसेट इज अबाउट ग्रीड। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी साइंस है, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी साइंस है। मैं हमेशा कहता हूं न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हो सकती, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती, बट एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूं। ह्यूमन मिस्टेक्स, ह्यूमन मिस्टेक नहीं, ह्यूमन इंटेंशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब क्या होता है कि मोस्टली लोग 80% लोग एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाते हैं, जब वो शनि की दशा में होते हैं। या उनकी महादशा चल रही होती है, 7.5 चल रही होती है, अंतरदशा चल रही होती है। अब पीपल ट्राई टू प्रे ऑन दिस। ठीक है, अब लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर मैं अपनी फ्रेटर्निटी की बात करूं, अपनी कम्युनिटी की बात करूं, ठीक है, इट ऑल्सो गोज ऑन मी, कि आप अपने समय के हिसाब से पैसा चार्ज करो। ठीक है, अब किसी को पैसा तो कमाना है,
घर तो सबको चलाना है। तो ऐसे में क्या होगा, एवरीबडी विल ट्राई टू सेल यू डिफरेंट रेमेडीज कि आप ये वाला जाप करा लीजिए, आप ये वाला रतन पहन लीजिए, आप वो कर लीजिए। तो ऐसे में होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक बायस्ड नेचर, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अर्न फ्रॉम इट, वो आ जाती है। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हम कुछ भी किसी को सेल ना करें, ठीक है। हम उनको इन्फॉर्म करें, बताएं कि वो अपने कर्मों के साथ कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको मेटाफिजिकल टूल्स की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि मैं जेमस्टोन्स रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आपको समय के अनुसार आपको करने चाहिए और आपको खुद वो सोर्स करने, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं कि जी हमें नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, वेयर इज ऑथेंटिसिटी, वी कैन ऑलवेज डायरेक्ट देम टू वेंडर्स कि आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि जी हम जेमस्टोन नहीं डालना चाहते। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ यंग जनरेशन की, या कुछ ऐसे रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं जहाँ पे वो नहीं प्रेफर करते हैं। जेमस्टोन इज व्हाट? इट इज कलर एंड इट इज केमिकल। अच्छा, जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स इज व्हाट? इट इज कलर एंड केमिकल। हर एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एमरल्ड की बात करते हैं तो उसमें कॉपर ट्रेसेस होते हैं, उसमें सिलिकेट होता है। वैसे ही अगर हम सफायर की बात करते हैं तो उसमें अलग मिनरल्स मिलते हैं। ब्लू में किसी कंपाउंड का होना ज़्यादा होता है तो उसके अंदर ब्लूइश कलर आता है, ठीक है। तो दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टोन्स, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट द कलर थेरेपी। कलर थेरेपी क्या है कि हमारी बॉडी में 7 इंद्रियां, 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रस होते हैं, और हमारी जो इंद्रियां हैं वो इन चक्र के साथ हमारी अलाइंड होती हैं। तो लेट्स से कि अगर कोई अपना बोल नहीं पा रहा है जिंदगी में, उसको लग रहा है कि मैं जो सोचता हूं मैं बोल नहीं पाता हूं, एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं, तो उसका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। एंड थ्रोट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लू कलर, ठीक है। अब ब्लू कलर में आपके ब्लू लैपिस, सोडालाइट, डिफरेंट क्रिस्टल्स आते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एमेथिस्ट, blue sapphire, these are different stones which one can aquamarine, but it depends on which stone will work for you depending on your planetary positions as well, जो हर कोई नहीं समझ पाता, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, हम वाटर थेरेपी बोलते हैं कि ब्लू ग्लास बॉटल लीजिए, पानी भरिए, जिसको धूप में रखें और वो पानी पिए। और जिसकी भी 7.5 चल रही है, ठीक है, जिसकी भी 7.5 चल रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि अगर भाई मैं अपने मन की बात किसी के सामने बोल नहीं पा रहा हूं, आई एम फीलिंग मिसअंडरस्टूड, मैं जो भी बोलता हूं या बोलती हूँ लड़ाई हो जाती है, जिसकी 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो ये रेमेडी करके देखे कितना उसको 21 डेज में फर्क नजर आएगा। कुछ नहीं करना, क्या करना है, ब्लू ग्लास बॉटल, पानी भरना है, धूप में रखना है, और 10-15 मिनट के बाद वो पानी डेली पीना है 21 डेज के लिए। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, ठीक है। ना इसमें आपका पैसा लगा, ना इसमें आपका कोई खर्चा हुआ, ना नीदर यू आर वरीड अबाउट एनीथिंग, एंड कोई हार्म भी नहीं है, कोई हार्म भी नहीं है, ठीक है। तो सैटर्न के फेज में अगर somebody is feeling blockages in energy, तो उनको जरूर ये वाली रेमेडी करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो ये हमने बताया कि 4 चीजें कैसे सैटर्न को बैलेंस किया जा सकता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स एंड व्हाट आर द रेमेडीज फॉर इट। अब हमने ये भी समझना है कि सैटर्न जो है हर एक राशि के साथ, हर एक प्लैनेट के साथ डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है। जैसे आप हो, फॉर एग्जाम्पल, आपके जब दोस्त आपके साथ होंगे, I'm a different person. You're a different person. When you are in an unknown or a, let's say, not so friendly territory, you will be probably different. Exactly. ठीक है। ऐसे ही सैटर्न की जो मूवमेंट है, अगर शनि की 7.5 आती है जब आप सूर्य महादशा में हैं, जब आप सूर्य महादशा में हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में ज्यादा हो सकती हैं। अब चाहे आपकी सन के साथ सैटर्न की अंतरदशा है या आप 7.5 में आ गए। अच्छा, दोनों में, या तो सन के साथ सैटर्न की अंतरदशा है, महादशा तो हो नहीं सकती ना, अगर महादशा सूर्य की है तो अंतरदशा आएगी। तो सन और सैटर्न की अगर महादशा अंतरदशा हो गई, सन की महादशा, सैटर्न की अंतरदशा, और अगर आप सन की महादशा में और शनि की 7.5 शुरू हो गई या कंटक शनि आ गए, 4th 7th 10th हाउस का ट्रांजिट आ गया, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। क्या होगी सबसे पहले प्रॉब्लम, यहाँ पे मान सम्मान की हानि पहुंचती है, ठीक है। लोग अचानक से पूछ सकते हैं जी आप कौन, क्या काम किया आपने, तो लोग इसमें ईगो में आ जाते हैं कि अरे मुझसे कैसे पूछ लिया। सो वी रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे देन वी शुड। एक समझदार इंसान क्या कहता है,
कि जैसे आप बोले वैसे ठीक है, जब मेरा मौका आएगा तो मैं तब बताएंगे। करके दिखाऊंगा। तो इस बात को समझो कि इन द फेस ऑफ सन योर एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सूर्य की महादशा, शनि की अंतर्दशा है, चुप रहना सीखो, बहुत आगे बढ़ोगे। मतलब ये एक तरीके से रेमेडी है कि कम बोलो। क्या एक्शन, सी नॉलेज इज रेमेडी। हाँ, अगर आपको ये पता है मुझे क्या करना है, तो आप वही तो आप वही सही चीज करोगे ना। आप जीपीएस घर से लगा के चलते हो, क्यों? क्योंकि हम मंजिल तक आसानी से पहुंच जाए। सो दिस एंटायर जर्नी ऑफ शनि इज अ जीपीएस। ठीक है, ठीक है, उसको कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको मैं कहता हूं गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। कि शनि को गुरु मान के चलिए लाइफ के अंदर, कभी गलत नहीं होंगे। तो जैसे आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल जब सन के साथ शनि की अंतर्दशा आई, तो आपको चुप रहना है ज्यादा, अपने आप को ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना, मैं ये मैं वो। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई सेल्फ विद वर्ड्स, जस्टिफाई विद एक्शंस। अब मान के चलो मून की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा आ गई, या ऐसे में शनि की 7.5 आ गई, या कंटक शनि हो गए जब मून की महादशा है। मून की महादशा है तो अब इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा इंसान के ऊपर? उसके रिश्तों में खटास आ सकती है। ठीक है, हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आई कांट बेयर दिस पर्सन, ये कैसे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, एक्शंस पे गुस्सा आता है। तो ये क्या होता है, ये ना एक डिवोर्स का एक रीजन बन जाता है। लोग पिन पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं। पहले तो जी हम कॉम्प्लीमेंट करते थे, हर चीज हमारी पसंद थी, अब अचानक से आपको हमारे अंदर कमियां नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि शनि को एक कहा जाता है कि इसकी जो दृष्टि है ना, वो आपको बारीक चीजों को दिखाती है। एंड मून इज इमोशंस, हर चीज को हम बारीकी से महसूस करेंगे। तो इंसान पहले जो चीजें इग्नोर करता था, यहां पे देखना शुरू कर देगा कि जूते कैसे रखे हैं, ये वाला काम क्यों नहीं हुआ, तो लड़ाइयां बढ़ सकती तो कंप्लेनिंग नेचर बन जाएगी, एंड इट विल लीड टू फाइट्स। इट विल लीड टू फाइट्स। तो अक्सर हंसते खेलते परिवार इस समय पे खराब हो जाते हैं, बिकॉज हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपकी मून का समय चल रहा है और शनि की अंतर्दशा है, या आपकी 7.5 आ गई या कंटक शनि आ गए, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा कंप्लेनिंग अपनी कम करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातों पे टोकना नहीं है, और कंप्लेनिंग कब कम होगी? जब आपका अप्रिशिएटिंग माइंडसेट होगा। एग्जैक्टली। आप हर चीज को एक ऐसे नजरिए से देखिए कि सब अच्छा है, हाफ ग्लास फुल देखना है, हाफ ग्लास फुल, सब चंगा है। ठीक है, अब देखो ये जो लर्निंग्स है ना, ये आपको गुरबानी में मिलेंगी, ये आपको सत्संग में मिलेगी, लाइफ को जीने का तरीका बताया जाता है। लेकिन ये कब ज्यादा इंप्लीमेंट करना है वो एस्ट्रोलॉजी बताती है। कब इस चीज की सबसे ज्यादा आपको कब जरूरत इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? लाइफ स्किल्स, बेसिक स्किल्स तो आपको हर रिलीजन ने दी है। एवरी रिलीजन टीचेस अस हाउ टू लिव लाइफ। करेक्ट। दैट इज व्हाई द रिलीजन वाज फॉर्म्ड। इट वाज कभी ये नहीं था कि मेरा रिलीजन सुपीरियर, तुम्हारा नीचे। इट वाज जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। बट किस चीज को कब करना है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। तभी मैं कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी हर धर्म से परे है। ना इसमें हिंदू है, ना सिख है, ना मुसलमान है। इट इज अ साइंस ऑफ टाइम एंड एक्शन। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से और ऊपर निकल के आई। नंबर्स, क्योंकि आप ये नहीं समझोगे ना मेरा प्लैनेट कौन सा कब चल रहा है, आप ये समझोगे आज कौन सी तारीख है, और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो उसकी बात हम आगे करेंगे। तो मून में समझ आया क्या करना है। हाँ। अब जुपिटर की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा आ गई, या महादशा शुरू हो गई, या कंटक शनि आ गए, तो इंसान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वाणी खराब हो जाएगी, गलत बोलना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या, हमने अपने लिए अपनी जबान से रिश्ते खराब कर लिए। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना था? किसी से सीखना था। हमने सीखा नहीं, अपने माइंड से फैसले लेते गए, गलत पे गलत डिसीजन होते गए, और गलत बोलते रहे, तो गलत करते रहे, गलत बोलते रहे, और एट द एंड परेशानी ज्यादा हो गई। तो ऐसे में सबसे पहले जब जुपिटर और शनि आ रहे हैं, गेट योरसेल्फ एडवाइजर्स, कि भाई मेरा फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, समवन टू गाइड यू, समवन टू गाइड मी, मेरा लाइफ में एडवाइजर कौन है। ठीक है, अब ऐसे में एडवाइजर भी गलत मिलेंगे आपको अगर दोस्तों से बात करेंगे तो, इफ दे आर नॉट प्रोफेशनल।
दोस्त क्या बोलेगा, अरे वो तो तेरे को ठीक ट्रीट नहीं कर रहा है या कर रही है, छोड़ दे उसको। अब रिश्तों को बचाने की जगह रिश्तों को खत्म करने की बात की जा रही है, ठीक है। और इंसान क्योंकि परेशान है वो कह रहा है हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। तो रिलेशनशिप में हमेशा कहता हूं कंपैटिबिलिटी ज्यादा कमिटमेंट से चलते हैं। किसी ने बोला अरे क्या रखा है नौकरी में, बिजनेस कर ले अपना। अरे नौकरी में उसका दिमाग तो चल नहीं रहा, आप उसको कह रहे हो बिजनेस कर ले, उसका जुपिटर और शनि का टाइम पीरियड चल रहा है। अब वो अगर एक बेसिक फैसला विच इज ओनली निर्धारित टू हिज रोल या हर रोल वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने सारे फैसले वो एक साथ कैसे लेंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप एडवाइजर्स रखें, एक्सपर्ट एडवाइजर, एक्सपर्ट एडवाइजर, आसपास प्रोफेशनल। के लोगों से पूछेंगे, शायद उन्हें नहीं, उनकी तरफ से इंटेंशन सही होगा बट इट माइट नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, माइट की बात नहीं, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। क्योंकि यहां पे गुमराह हो जाओगे आप, ये होता है समय का खेल। तो एक तो एक्सपर्ट एडवाइजर्स, प्रोफेशनल एडवाइजर्स, ऐसे में इंसान के पास एक साइकोलॉजी काउंसलर होना चाहिए, एक फाइनेंशियल काउंसलर होना चाहिए, और एक उसके पास लीगल काउंसिल होना चाहिए कि वो कोई भी फैसला अगर ले रहा है बिजनेस से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट, तो एक बार मैं समझ लूँ, एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो एक बार मैं समझ लूँ कि मुझे लेनी है कि नहीं लेनी इस समय पे, ताकि मैं बाद में ये ना कहूँ कि मैंने क्या किया। डोंट रिग्रेट लेटर ऑन, बिकॉज एक बार चिड़िया चुग गई खेत तो उसके बाद हाथ मलने से कोई फायदा नहीं है। अब इसके अलावा स्पोर्ट्स खेलना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जुपिटर और सैटर्न के लिए बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि यू आर टेकिंग मल्टीपल डिसीजंस एक सेकेंड में, एक मिनट में, कि कहां बॉल आ रही है, कहां शटल आ रही है, मल्टीटास्क हो रहा है। तो आप स्पोर्ट्स में अपने साथ अपने आप को सिनर्जाइज कीजिए, लिंक कीजिए, इट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। इसके बाद अब आप बात करते हैं राहु की, ठीक है। राहु की महादशा चल रही है और साथ में शनि की अंतरदशा आ गई या 7.5 आ गई। क्या ये डेंजरस कॉम्बिनेशन या कह लीजिए कंटक शनि आ गया। दिस इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग फेज, इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ वेल्थ इन लाइफ, प्रोवाइडेड यू नो कि आपके कमाने का जो तरीका है वो लेजिटिमेट है। किसी को दुख पहुंचा के कमाई की, झूठ बोल के कमाई की, तो ये बीमारियां देगा, और बीमारियां आपको नहीं होंगी, आपके परिवार में होंगी। ओके आपकी राहु की महादशा है, आपने शनि की अंतरदशा आ गई, आपकी 7.5 आ गई, या आपकी ढैया आ गई, आपने दुकान खोली हुई, आप दिन रात झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो जो पैसा घर में लेके आता हूँ बरकत ही नहीं है, मैं सारा दिन काम करता हूँ, घर में बीमारियां लगी रहती हैं, क्या हो रहा है ये। कहीं देखो कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। और वहीं अगर मेहनत का पैसा, सच्चाई का पैसा है, तो बहुत बरकत लेके आएगा ये इस पीरियड में बहुत आगे तक इंसान को लेके जाएगा। वहीं जो झूठ है, मैनिपुलेशन है, वो इंसान को परेशान नहीं करेगी, उसको लगेगा कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो अपनी धुन में है, लेकिन उसका परिवार सफर करेगा, उसके बच्चे सफर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। चलिए अब 5 नंबर बुध, ठीक है, मरकुरी को हम कहते हैं। अब अगर किसी की बुध की महादशा चल रही है और शनि की अगर अंतरदशा आ गई या 7.5 आ गई, या लेट्स से कंटक शनि की पोजीशन आ गई, तो यहां पे प्रॉपर्टीज बनाने का मौका बनेगा। इट्स अ गुड टाइम। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लैंड में जरूर इन्वेस्ट करो, घर में जरूर इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी बनाओगे तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पे क्या है, डिस्क्लेमर क्या है कि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कि अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अब क्या है, सैटर्न क्या है, स्लो मूविंग प्लैनेट, मरकुरी है फास्ट। आप चलना चाहते थे फास्ट, कि फटाफट एंट्री लो, फटाफट निकलूं, फटाफट बेचूं, प्रॉफिट कमाऊं, चला जाऊं, या घर लूं तो फटाफट मूव इन कर जाऊं। आपने लिया अंडर कंस्ट्रक्शन, वो 10 साल तक बन ही रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि मैंने तो जल्दी के चक्कर में लिया था, ना बिक रहा है, ना रह पा रहे हैं इसमें। तो आपको बुध की महादशा है और शनि की अंतरदशा है, ये 7.5 है, कंटक है, तो घर प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करो, पर रेडी टू मूव। चाहे तो वो रेंट पे दे दो, चाहे तो वो प्लॉट हो खाली जिसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, उसको बनाना बाद में, लेट द वैल्यू अप्रिशिएट। कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करनी इस समय पे, लेकिन आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो
प्रॉपर्टी में, और वहीं कोई बिल्डर फ्लोर्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें मान के चलो देरी होनी है फिर। ठीक है, वो कहते हैं ना, देखते देखते शक्लें बदल जाती हैं, यहाँ से प्रॉपर्टी देखने का मौका नहीं। तो कई कई केसेस में 10-12 साल भी ऐसी प्रॉपर्टी अटकी रहती है। हाँ। ठीक है, ये एक वो ऐसा फेज होता है। रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें, कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा